हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, 2 क्वेश्चंस दिए थे। जिसने होमवर्क वो किया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, वो लोग आज अपने इसमें सोल्यूशन मैच कर लें। और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है या अटेम्प्ट नहीं किया है, वो लोग सोल्यूशन को देख लें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि किस तरह से ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन था आपके पास, कैलकुलेट द पैकिंग फैक्टर ऑफ chromium metal having BCC structure if its density is equals to 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and its atomic weight is 50। क्या पूछा गया आपसे? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पूछा गया है। तो अभी समझते हैं पैकिंग फैक्टर क्या होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कराई थी। पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होती है। अगर इन टर्म्स ऑफ रेशियो कैलकुलेट कर लें, परसेंटेज को रिमूव कर दें वहाँ से, तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो होगा हमारा क्या? पैकिंग फैक्टर। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फार्मूला था आपके पास? वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। मीन्स पैकिंग फैक्टर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो पैकिंग फैक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? ये यहाँ से रिमूव कर दो। दिस इज द फार्मूला फॉर द पैकिंग फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मान लिया आपने यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो ए है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम ए क्यू। वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? एक तो नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं और सिंगल एटम का वॉल्यूम कितना है। और एटम की रेडियस अगर आर है तो एटम का वॉल्यूम कितना आता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम, बीसीसी स्ट्रक्चर है, आपको पता है बीसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू। ये तो आ गया आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा आपके पास? यूनिट सेल की एज लेंथ ए है, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा वॉल्यूम। और आपको पता है फॉर द बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है? 4r इक्वल्स टू a√3 होता है। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी आ जाएगी? a इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 4y√3 इंटू आर। ये वैल्यू आ गई। तो ए क्यू निकालना हो तो क्या करेंगे? इस पूरे का क्यूब कर देंगे, तो ये ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास? न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास? 4/√3 का होल क्यू इंटू आर क्यू। तो यहाँ से आर क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 पुटअप कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0.679, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप 0.68 भी लिख सकते हैं। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना आया इसमें? 0.68। इसी क्वेश्चन में अगर एफिशिएंसी पूछी जाती, पैकिंग एफिशिएंसी, तो कितनी आ जाती? 0.68 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 68%। तो इसमें क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी 68% है और पैकिंग फैक्टर 0.68 है। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे आपकी डेंसिटी का यूज़ नहीं हुआ, एटॉमिक वेट का यूज़ नहीं हुआ। मीन्स ये जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये रिडंडेंट वैल्यू है। आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन वो आपके लिए लेंदी प्रोसेस हो जाता, कैलकुलेशन बढ़ जाता और आपका रिजल्ट यही आता। कैसे कर सकते थे आप? आपको पता था डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? D इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास। मास क्या होता है? m/Na इंटू वॉल्यूम। यहाँ से आप क्या करते? n की वैल्यू पुटअप करते 2, m आपको गिवन है 50, Na इज द कांस्टेंट दैट इज एवोगाड्रो नंबर, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करते। d की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लेते और वो a की वैल्यू आप सीधे सीधे डिनोमिनेटर में पुटअप कर देते।
ठीक है। और यहाँ से आप सिंगल एटम जो भी था उसका वैल्यूम निकाल के कैलकुलेट करके यहाँ पे न्यूमरेटर में पुटअप कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपका रिजल्ट इतना ही आता। तो ये आपको देखना है कि कैसे कम कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव हो और रिजल्ट तो सेम ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An element has atomic mass 120 and BCC structure. Density of element is 5.2 gram per centimeter cube. Calculate number of unit cell in its 20 ग्राम। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 20 ग्राम मीन्स आपके पास 20 ग्राम वेट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस 20 ग्राम वेट का जो क्रिस्टल है इसमें कितने यूनिट सेल होंगे। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें एक सिंगल यूनिट सेल का वेट पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 20 ग्राम वेट में कितनी यूनिट सेल्स होंगे वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आप ये देखिए बीसीसी स्ट्रक्चर है आपके पास, तो एन की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी। एटॉमिक मास 120 आपको गिवन है। डेंसिटी 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक सिंगल यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं यूनिट सेल में और एक सिंगल एटम का मास कितना है। एक सिंगल एटम का मास अगर आपको मिल जाता है तो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ द यूनिट सेल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 और एक सिंगल एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक जो भी इसका एटॉमिक मास है इसमें अगर एवोगैड्रो नंबर का डिवीजन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ ए सिंगल एटम मिल जाएगा। और नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको सिंगल एटम का मास कितना मिलेगा, सॉरी जो 2 एटम्स हैं उन दोनों एटम्स का मास कितना मिल जाएगा, 3.98 इंटू 10⁻22 ग्राम। ठीक है। तो ये जो 2 एटम्स का मास आपके पास आ गया और यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 ही एटम है, तो यही मास किसका हो जाएगा, आपका यूनिट सेल का मास हो जाएगा। तो यहाँ से ये मास जो आया आपके 2 एटम्स का, यही मास किसका होगा, यूनिट सेल का मास होगा। तो यूनिट सेल का मास आपके पास है तो 20 ग्राम मास में पूछा गया है आपसे कि 20 ग्राम में कितने यूनिट सेल्स होंगे, तो 20/3.98 इंटू 10⁻22 मीन्स 20 में जो 2 एटम्स का मास है वो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम मास आ जाएगा। और ये रिजल्ट आएगा आपको आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद 5.02 इंटू 10⁻22। इसका मतलब है कि आपके 20 ग्राम क्रिस्टल में 5.02 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगे। जिन लोगों ने सॉल्व किया था वो सोल्यूशन मैच कर लें और अपना आंसर भी मैच कर लें। थैंक यू सो मच।